नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके एक्स के साथ आपका रीयूनियन होगा? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ लिब्रा यानी कि तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, बस उन्हें ही लें। 7 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को एक बार चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट कैसा था, क्या हुआ था पास्ट में? इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? आपके जो एक्स हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स? कार्ड नंबर 3, आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में? आपके एक्स आपके साथ रिकंसिलिएशन के बारे में, रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप क्या किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं? ये जो भी सिचुएशंस हैं, क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या आप दोनों का रीयूनियन होगा? कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइन पे बता दूंगी। एंड अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए सो सेकंड डेक से मैं कार्ड्स को पुल करूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या था आप दोनों का पास्ट? किस तरीके का था पास्ट? टावर का कार्ड बहुत दफ़े काफ़ी सारी रीडिंग्स में टावर का कार्ड आ रहा है फर्स्ट पर ही। देखिए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ये कंपैटिबल रिलेशनशिप नहीं था। यहाँ बहुत सारे बड़े छोटे इश्यूज़ रहे, ये दोनों की तरफ से हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप को बैलेंस करना दोनों के ही हाथ में है। ईगो को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ में बातें करना, सही तरीके से अपने नज़रिए को, अपनी सिचुएशंस को समझाना, बताना कि रियलिटी क्या है, क्या कोई गलत सोच रहा है या कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है रिलेशनशिप के अंदर। कभी कभी लेट गो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप में। किसी से मिस्टेक हो गई तो उसको तुरंत हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, कभी कभी लेट गो करना ज़रूरी होता है। तो छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी सी चीज़ें इस रिलेशनशिप में नहीं मैनेज हो पाई। जहाँ समय देना चाहिए था, जब समय देना चाहिए था, जब आपको या उनको जब भी एक दूसरे को समय देना था, ज़रूरत थी एक दूसरे की, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी, एक दूसरे के साथ रहने की ज़रूरत थी, तब आप लोग दोनों नहीं उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। टावर इज़ नॉट अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप्स। इस समय क्या चल रहा है? इस समय चल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक तरीके से डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस बना दिया गया है, आया नहीं है, इस डिस्टेंस को बनाया गया है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किया है, जैसे कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, फ़ोन नंबर्स डिलीट कर देना, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे ब्लॉक कर देना, नंबर डिलीट कर देना, मोबाइल चेंज कर देना, ये वो जो भी है, फ्रेंड सर्कल्स छोड़ देना, मना कर देना कि भाई इस व्यक्ति से मेरा अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, ऐसे वैसे। तो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं और किए गए हैं, और इस समय वो ब्लॉकेजेस ही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, आपके जो एक्स हैं इनकी क्या है करंट फीलिंग्स, ये आपके, और ये वाला कार्ड भी यही इसी पोजीशन में भी काफ़ी दफ़े आया है।
ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। आपके पर्सन मेल है फीमेल है, लेकिन ये बात करके आपकी किसी भी बात को एग्री नहीं करना चाहेंगे। जैसे कि आपने इनको समझाया कि पास्ट में ये आपसे मिस्टेक हो गई थी, आपने अगर इस तरीके से बात को संभाल लिया होता, या उस दिन मैं गुस्सा हो गया तो आप मुझे मना लेते, आप मुझे समझा देते, आप थोड़ा सा लेट गो कर देते। ऐसी सिचुएशन ये पर्सन नहीं मानेंगे। ये बोलेंगे कि सारी इनको आप चाहिए। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, इनको आप चाहिए, लेकिन इनको ये भी चाहिए कि आपके साथ साथ इनका वर्चस्व, इनका झूठा ईगो, इनकी शान आन बान एंड व्हाटएवर वो बना रहे, आप इनके आगे पीछे घूमते रहें। ओके, दिस इज़ व्हाट दे वांट। हालांकि ये आकर के बात करके आप दोनों के बीच में बातचीत अगर हुई भी ना, तो वो नॉर्मल बातचीत नहीं होगी, वो फ्रिक्शन आ जाएगा रिलेशनशिप में। बिकॉज अब अगर समय हो गया है आप दोनों को अलग हुए, तो आप भी बहुत कुछ सीख चुके हैं इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से। आपके अंदर भी बहुत सारी बदलाव आ गए होंगे, बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई होगी। बिकॉज दर्द इंसान को बहुत स्ट्रांगली बदल देता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, जो आप लोग दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, ये सब कुछ अब बदल जाए, ये सब कुछ अब चेंज हो जाए, यही चाहते हैं। आपको दोनों को एक साथ एक रीयूनाइट पॉजिटिविटी की तरफ सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि थोड़े आपके प्रोफाइल पिक्चर वगैरह देखते भी हों आपके पार्टनर, बताएंगे नहीं लेकिन देखते भी होंगे। कहीं ना कहीं आपका अगर फ़ोन नंबर वगैरह कुछ भी है, कहीं से पता भी लगा लिया होगा। फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली है, कोई ऐसा कोई पहचान का कोई व्यक्ति हो, पहले तो ब्लॉक करा हुआ था, लेकिन कोशिश यही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाएं। ये आपसे रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में क्या सोचते हैं। वेरी नाइस, टेम्परेंस, ब्यूटिफुल एनर्जी। तो मैंने ये पास्ट में जो भी हुआ, आपके पर्सन उससे बहुत कुछ सीखे हैं, इन अ वे सीखे हैं। अब ये रिलेशनशिप में आकर के आपके साथ में एक रिलेशनशिप चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ वो सारी चीज़ों को चेंज करके रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं। पहले ये इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप था, अब बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती हैं। आपका क्या रोल है, आप क्या कर सकते हो ये सारी सिचुएशंस के अंदर। स्टार का कार्ड आ रहा है। इस समय जहाँ भी हैं आप, अगर दोनों जन डिस्टेंस में हैं तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये है कि यू हैव टू शाइन, आपको अपनी चमक बढ़ानी है। लाइक अ स्टार कैसे होते हैं, जो होते हैं आसमान में, चमकते हैं बेहद खूबसूरत तरीके से। आपका दिल ललचाता है कि उन्हें पकड़ लें, उन्हें पा लें, लेकिन आप उनको पा नहीं सकते क्योंकि आपकी ताकत के बाहर है वो स्टार। सो यू हैव टू बी लाइक अ स्टार। आप अपना काम, अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड आपको रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग देख कर के आप उनकी तरफ भाग जाएं, उनको कॉल टेक्स्ट कर लें, मैसेज कर लें, मिल लें, उनके सामने चले जाएं। नहीं, इसका मतलब ये है, आपके लिए ये वाला कार्ड है तो आपको सिर्फ यही फॉलो करना है। आपको अपने आप को पॉलिश करते रहना है। यू हैव टू शाइन लाइक द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। ओके, क्या आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा। इतनी अच्छी रीडिंग आ जाती है, फिर उसके बाद में लास्ट कार्ड इज नॉट सपोर्टिंग। समय लगेगा, ये ना नहीं है, अभी के लिए ना नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होगा, लेकिन इस समय थोड़ा इंतज़ार करना होगा। इसलिए आपको स्टार बनना है, यू हैव टू शाइन। उनको ललचाइए। अगर आप किसी और के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कभी कभी इंसान कुछ खो देता है ना, फिर उसको एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। एंड अभी एक प्रीवियस रीडिंग में भी यही हुआ था कि खोने के बाद एहसास हुआ है कि मैंने क्या खोया है। इस समय
इस समय आपका रीयूनियन होना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उनको उनकी एनर्जीज़ में आने दीजिए, क्योंकि ईगो के अंदर अगर ऑपरेट करेंगे तो स्टोरी यहाँ से यहाँ तक पहुँचकर वापस यहाँ पहुँच जाएगी। दैट इज़, आई डोंट वांट दैट। हमको ये नहीं चाहिए। यहाँ से स्टोरी निकल करके तो फिर यहाँ पर रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, और यहाँ तो ज़्यादातर है क्योंकि ये आप हो, आपको शाइन करना है, अपने ऊपर फोकस कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।